हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। मैं हूं जानवी मैम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सर्कल SNZ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम सर्कल SNZ का यूज़ करेंगे, क्या क्या कंडीशंस आएंगी, सर्कल की डायरेक्शन क्या रहेगी, कौन से मोशन में बनेगा। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर। पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है, पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको भी क्या है, इसको पहले आराम से समझना है, सुनना है। अभी नोट्स नहीं बनाने, जैसे कि मैंने पहले बोला था, खाली लेक्चर को समझना है कि कैसे कैसे बन रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर लेक्चर को प्ले करो, फिर नोट्स बनाओ एंड देन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। ठीक है, पहले टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं, रूल नंबर 1 से। पहला रूल कह रहा है, इन केस ऑफ कर्व स्ट्रोक एस इज रिटन इनसाइड। मतलब जितने भी आपके कर्व स्ट्रोक आएंगे, कर्व स्ट्रोक एज इन कैटेगरी वाले नहीं, जो बनाने में कर्व ही है, जैसे एफ हो गया, TH हो गया, M हो गया, N हो गया, मतलब जो बनाने में कर्व है, उन सब लेटर्स में क्या होगा, आपका जो सर्कल है वो अंदर की तरफ बनेगा, इनसाइड बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड दिया है फेस, तो फेस वर्ड में F बनाया, ये S अंदर की तरफ ऐसे, ये वर्ड हो गया फेस। F के बाद A है तो A का डॉट यहाँ पे आ गया, ये वर्ड हो गया हमारा फेस। डायरेक्शन क्या है, इनसाइड चल रही है। ठीक है, वैसे ही अगला वर्ड आ रहा है दीज, ज की आवाज़। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम ने यहाँ S का सर्कल और Z के सर्कल दो लिखे हुए हैं। ये लिखे दो हुए हैं बट दोनों के साइन क्या सेम है, सर्कल सेम ही बनेगा। बट आपका माइंड में ये नहीं आना चाहिए, कई बच्चे कहते हैं मैम S और Z है तो एक को ना लाइट कर देंगे, एक को डार्क कर देंगे। नहीं, दोनों का सब कुछ सेम है, स्ट्रोक भी सेम है, आपका सर्कल का डायरेक्शन भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस वर्ड पढ़ने के टाइम पे हम जब वर्ड पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो ज की आवाज़ दे रहा है या स की आवाज़ दे रहा है। सर्कल सेम बनेगा आपका। ठीक है, जैसे वर्ड है दीज, अब दीज वर्ड में ये थर्ड प्लेस है तो TH और ये ज का सर्कल, दीज इनसाइड बन गया अंदर की तरफ। बस वही चीज़ इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, वैसे ही है लॉस, ल ओ और स, L और S, ओ की मात्रा, लाइट डैश, ये वर्ड हो गया हमारा लॉस। कंडीशन क्या है कि कर्व स्ट्रोक में ये अंदर की तरफ बन रहा है, ये मैंने एरो बनाई है डायरेक्शन के लिए कि ये इनसाइड बन रहा है आपका। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रैक्टिस करने के टाइम पे। इसके बाद हमारा अगला आ रहा है कि आपका जो वर्ड है इनवॉइस। अब इनवॉइस वर्ड में क्या है आपका, इन बना N, वॉइस का V और ये S, I का डॉट और ये O का साइन ऐसे, ये वर्ड हो गया हमारा इनवॉइस। क्योंकि I क्या था, थर्ड प्लेस था, इस वजह से स्टार्टिंग में थर्ड प्लेस का डॉट लगा और बाकी का जो ओए है आपका वो अपनी पहली पोजीशन पे ही लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द साउंड एंड पोजीशन। ठीक है, अगला है बिल्स। काफ़ी इजी वर्ड्स हैं ये, BL और अंदर की तरफ S, ये वर्ड हो गया हमारा बिल्स। हमने ये पिछले एक्सरसाइज में करे हुए हैं, डिप्थोंग टॉपिक जो किया था, काफ़ी वर्ड उसी के ही हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन्हें बनाने में। ठीक है, अगर हो रही है तो उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो फिर इस पे आओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आइटम्स। क्योंकि आई स्टार्टिंग में आ रहा है डिप्थोंग, कंबाइन बनेगा I, T, M और S, आइटम्स, ये वर्ड हो गया हमारा आइटम्स। ठीक है, अगला आ रहा है वर्ड बिजनेस। अब इसमें मुझे एक आपको रूल समझाना है, क्या कि जब भी आपका स्ट्रेट स्ट्रोक होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रेट स्ट्रोक होता है उस केस में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो कंडीशन क्या कि स्ट्रेट स्ट्रोक में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एक तो ये रूल फॉलो हो रहा है बिजनेस वर्ड में। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि देखो इनमें S मिडल में आ रहा है, S मिडल में आ रहा है। ठीक है, तो S जब मिडल में आएगा किस साइड घूमेगा, वही कंडीशन है। अब बिजनेस में B क्या है, स्ट्रेट है B, और हमें क्या पता है कि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी S इधर घूमेगा, न के साथ अंदर जाएगा, क्योंकि आपका कर्व स्ट्रोक में क्या होता है, इनसाइड बनता है, इसलिए ये अंदर जा रहा है। तो ये वर्ड हो गया आपका बिजनेस। तो दो रूल को कंबाइन करके बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है कजिन। कजिन में के स्ट्रेट था तो इसीलिए S एंटी क्लॉकवाइज और ये N, ये वर्ड हो गया कजिन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक, रिसीव, R, S का सर्कल और ये V, रिसीव, ये हैवी वाला डॉट आ जाएगा यहाँ पे, ये वर्ड हो गया रिसीव। तो दो कंडीशन क्या हुई, R एक तो ये स्ट्रेट स्ट्रोक ऐसे इधर घूमा, प्लस S जो है मिडिल में आ रहा है, तो किस तरीके से बनेगा, दोनों चीज़ें एक वर्ड में कंबाइन हो गई। ठीक है, आप आ जाते हैं इस रूल पे। इन केस ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक जो मैंने बताया, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग यूज़ करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। जैसे पास है,
तो पी स्ट्रेट है तो एस का सर्कल इस साइड, क्या इस साइड, ऐसे, तो ये वर्ड हो गया हमारा पास। आपको ये याद करना है कि जब भी स्ट्रेट आएगा तो एंटी बनेगा, वरना आपके वर्ड्स फॉर्म नहीं होंगे न्यू वाले, ठीक है। कॉपीज, कॉपीज, के पी स्ट्रेट है तो एस इस साइड, कॉपीज, ये वर्ड हो गया कॉपीज। फिर आ रहा है वर्ड स्टे, स ट और ए, स्टे, तो एस का सर्कल, टी और ए, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट के साथ एंटी चलता है, ठीक। नेक्स्ट इंचेस, इंचेस में एन बना, सी एच और एस, आई का आ गया आपका एन पे, एन से पहले, और सी एच के बाद ई का लाइट डॉट, ये वर्ड हो गया इंचेस। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड आ रहा है आउटसाइड। अब आउटसाइड वर्ड में आउ आ रहा है, टी पे गया तो आउट बनाया, टी लाइन काट करके बना, साइड का एस कंबाइन हुआ, आउट का ये आउ की मात्रा, साइड में जो आई था इसका डिप्थॉन्ग, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये वर्ड हो गया हमारा आउटसाइड। मुश्किल सा लग रहा है बट इजी है, देखो ब्रेक करके बनाऊँ, आउट बन गया, और साइड अगर लिखते तो कैसे बनाते हैं, ऐसे, तो बस उसी को जोड़ के बनाया हुआ है, ठीक है, ये वर्ड हो गया आउटसाइड। इसके बाद है सच, स अ च, एस एंटी, चे, अ का डैश, इस तरीके से, ये हो गया हमारा वर्ड सच, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला रूल आ रहा है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बता रहे हैं इन केस ऑफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और स्ट्रेट अप स्ट्रोक, मतलब कोई अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है स्ट्रेट जो बनाने में सीधा, जैसे के जी हो गया, ठीक है, या स्ट्रेट अप स्ट्रोक आ गया, अप स्ट्रोक मतलब जो ऊपर की तरफ बनता है, जैसे एल हो गया, एच हो गया, आर हो गया, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी ऊपर की तरफ बनते हैं, उन सब केस में क्या होगा, आपका एस का सर्कल ऊपर की साइड में बनेगा, ऊपर की साइड में, जो हमने ऊपर अभी किया है ना ये वाला, कि ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, सेम ही रूल है, बस थोड़ा सा उन्होंने बस ट्विस्ट दे दिया क्या कि अगर कोई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है या अप स्ट्रोक है तो सर्कल ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब वही एंटी क्लॉक वाला ही सीन है। जैसे वर्ड है गेस, अब गेस वर्ड में आपका जी और एस और ई का डॉट, ये वर्ड हो गया गेस, सेम चीज़ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या का ऊपर की तरफ बन रहा है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। लुक्स, एल के और ये एस इस साइड पे, ये वर्ड हो गया हमारा लुक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर कोई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो एस का सर्कल ऊपर की साइड बनता है, ये जो ऊपर की साइड बन रहा है, ठीक है। वैसे ही है फोक्स, एफ के और एस, एफ के बाद ओ आ रहा है, ओ का डैश यहाँ पे, ये वर्ड हो गया फोक्स। वही सेम चीज़, के बाद एस है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, या कह सकते हो कि ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। यूज़, मैंने ये वर्ड स्पेशली डाला है इस एक्सरसाइज में क्योंकि सब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बनाना कैसे है, यू का सोचते हो बनेगा कैसे, आवाज़ किसकी आ रही है, य की आ रही है, य स्ट्रोक कौन सा है, वाई है, तो य और ज, ऊ का डैश, ये वर्ड हो गया हमारा यूज़। सेम कंसेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाउस, एच और एस इस साइड और ये आउ की मात्रा, ये वर्ड हो गया हमारा हाउस, ठीक। इसके बाद आ रहा है सॉरी, सॉरी में एस और आर और वाई का डॉट, ओ का डैश इस साइड, सॉरी, ठीक है। आर के बाद वॉवल है इसलिए आर ऊपर की तरफ है, ये भी रीज़न है, ठीक है। ये वर्ड हो गया सॉरी। इसके बाद रूल नंबर 4, एस सर्कल इज रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक। अगर कोई 2 स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एस जो है वो बाहर की तरफ बनेगा, एस आउटसाइड बनेगा, कब, जब वो बीच में आ रहा है किसी 2 स्ट्रेट स्ट्रोक के, एस आउटसाइड कब, बिटवीन 2 स्ट्रेट स्ट्रोक, 2 स्ट्रेट स्ट्रोक, कैसे, डेस्क, डी भी सीधा बनाने में, के भी सीधा बनाने में, एस मिडिल में आ रहा है तो ये बाहर की तरफ बनेगा, डी एस और के, ये वर्ड हो गया हमारा डेस्क, ठीक है, क्योंकि 2 सीधों के बीच में एस आ रहा है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद बी साइड, बी सीधा है, एस बाहर की तरफ, डी और एस का सर्कल इधर, तो ये वर्ड हो गया बिसाइड्स, आई का डिप्थोंग लग गया डी से पहले, ठीक है, ये वर्ड हो गया हमारा बिसाइड्स, क्योंकि 2 स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में था इसीलिए बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक। इसके बाद जस्टिस, जे भी टेढ़ा है, टी भी सीधा है, मतलब स्ट्रेट और ये स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट है जे, तो एस बाहर की तरफ एंगल फॉर्म करेगा, टी और ये एस, जस्टिस। क्लियर यहाँ तक, ये वर्ड हो गया हमारा जस्टिस। सिमिलरली डिस्कस, तो डी भी स्ट्रेट है, के और ये एस, डिस्कस,
आई का डॉट और क के बाद अ का डॉट, ये हो गया वर्ड हमारा डिस्कस। आई होप आपको क्लियर है। बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट आपको बता दिया है किस साइड कौन सी डायरेक्शन घूमेगी। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि किस साइड घुमाना है, तो मैंने इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है रूल नंबर 5। आफ्टर कर्व स्ट्रोक और एस सर्कल अपवर्ड आर इज यूज्ड। अगर आपका कोई कर्व स्ट्रोक आ रहा है, कर्व स्ट्रोक मतलब जो कर्व की कैटेगरी में आता है, एफ हो गया, वी हो गया, एम हो गया, जो बनाने में कर्व है, या फिर आपका कोई एस सर्कल आ रहा है और इसके बाद जो है हमेशा आर ही क्या है, अपवर्ड बनता है। रूल ये कह रहा है नाइसर, तो एन क्या है, आपका कर्व है बनाने में, तो एस ऐसे घूमा तो ये आर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये वर्ड हो गया हमारा नाइसर। ठीक है, वैसे ही बन रहा है ऑफिसर, ऑ फी एस के साथ आर ऊपर की तरफ, ये वर्ड हो गया हमारा ऑफिसर। क्यों? क्योंकि एस के बाद जब आर आता है तो क्या होता है, सर्कल के बाद आर, आर अपवर्ड बनता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे ही आंसर, आ न और सर, आंसर। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि एस के बाद आर आ रहा था इसीलिए आर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी एस के बाद आर आ रहा है इसीलिए ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे भी। ठीक है, इसी के साथ आते हैं लास्ट रूल पे इस चैप्टर के। आफ्टर एस सर्कल और कर्व स्ट्रोक एल इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। कभी भी अगर आपका एस सर्कल आ रहा है या आपका कोई कर्व स्ट्रोक आ रहा है तो उस केस में एल जो है ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में बन सकता है। अभी तक हमने सीखा था कि एल नीचे से ऊपर जाता है, राइट। अब हम कहेंगे एल ऊपर से नीचे भी आ सकता है। क्या क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे देख लेते हैं। वेसल, एस के बाद एल है तो वे और सल, वेसल। क्योंकि आपका एस का मोशन देखो इस साइड जा रहा था, इधर घूम रहा था, तो साथ ही एल वो नीचे ले गया आपने। ठीक है, ये वर्ड हो गया वेसल। नेक्स्ट वर्ड देखो, ज़रूरी नहीं हमेशा नीचे जाए, ऊपर भी जा सकता है। मसल, म स और ल, मसल। क्योंकि एस के बाद एल ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए एल ऊपर चला गया। ठीक है, लास्ट वर्ड कैंसिल, एन के बाद ऐसा आ रहा है और एल आ रहा है, तो यहाँ पे कै न और ये सेल, क्योंकि एस नीचे जा रहा था एल भी नीचे चला गया। तो इस हमने क्या देखा कि एल जो है ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी जा सकता है। हमें ये चीज़ें कुछ पता चली, न्यू चीज़ें। ठीक है, अभी तक हमें लगता था बस एल ऊपर ही है, बट आगे चल के और भी चीज़ें पता चलेंगी। एक वर्ड मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेसन। ये आप मुझे बना के दिखाएंगे और सेंड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन IAC स्टेनो नेम से। इसमें 2 ग्रुप्स आएंगे, एक में नोटिफिकेशन है, एक में आप डाउट कर सकते हो, अपना पूछ सकते हो। तो डाउट वाले में जो है मुझे मैसेज करके वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि मैम ये वर्ड ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा, या कोई भी अगर डाउट है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। एंड प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना मत भूलना। हम बहुत अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए बेस्ट मटेरियल लाने के लिए, बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत कर रहे हैं करने के लिए। तो अगर हम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी थोड़ा जो है हमारे लिए करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके एंड वो लोग भी जो है बेनिफिट ले सके इस चीज़ का। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।